अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? ठीक होंगे उम्मीद है। आज हम जो है वो पार्ट 2 का जो सिलेबस है उर्दू का सारे उलूम का वो डिस्कस करेंगे कि इम्तिहानी निसाब में जो है नंबरों की तकसीम किस तरीके से होती है और कौन कौन से सवालात जो है वो आते हैं, कौन सा सवाल कितने नंबर का होता है। ठीक है। बाज़ तालिब इल्म जो है वो सारा साल गुजारने के बावजूद जो है इस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं, तो इसलिए आज जो है हम इस बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि पेपर का के दो हिस्से होते हैं, जिनमें से पहला हिस्सा मारूज़ी जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं और दूसरा हिस्सा इंशाई जिसे जो है सब्जेक्टिव कहा जाता है। दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है उर्दू का पेपर भी, और कुल 100 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, जिसमें से जो है वो मौजूदा साल के हिसाब से 40 नंबर जो है वो लेना ज़रूरी है पास होने के लिए। जब हम हिस्सा मारूज़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले हिस्सा मारूज़ी के जो हिस्से हैं वो किस तरीके से किए गए हैं। 20 नंबर का ये हिस्सा मारूज़ी होता है जो तकरीबन 20 या 30 मिनट में जो है वो करना होता है। ठीक है, इसमें जो है वो निसाबी हिस्सा सबसे पहला जो हिस्सा है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है हिस्सा मारूज़ी। अलिफ़ जो है वो निसाबी यानी हिस्सा नसर जिसे हम कहते हैं उस हवाले से है। पार्ट 1 में भी आपने ये हिस्सा जो है किया हुआ है, निसाबी कसीरुल इंतखाबी सवालात जिसे MCQs आप कहते हैं इंग्लिश में। हिस्सा नसर का ये हिस्सा है। ठीक है, इसमें 5 MCQs जो वो दिए जाते हैं, इसीलिए इसके 5 नंबर जो है वो हैं। ठीक है, 5 नंबर का ये हिस्सा होता है। 5 MCQs जो है वो हिस्सा नसर में से दिए जाते हैं बोर्ड के पेपर में, अलिफ हिस्से में ऑब्जेक्टिव के। फिर आ जाता है बे हिस्सा। बे हिस्से में जो है जुमलों की दुरुस्ती, मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल कसीरुल इंतखाबी सूरत में आता है, यानी MCQs फॉर्म में। और इसके 5 जुमले होते हैं जिनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होता है। जुमलों की दुरुस्ती होगी, मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल। तीसरा हिस्सा जीम जो है वो रमूज़ काफ पर मुश्तमिल होता है, जो इंग्लिश में भी आप लोग करते हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं रमूज़ काफ के हवाले से, ये भी 5 नंबर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो कुल 15 नंबर हो गए यहाँ पर आकर। और जो दाल हिस्सा है यानी चौथा और आखिरी हिस्सा, ये इमदादी अफ़ाल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इमदादी अफ़ाल ये भी अंग्रेज़ी में भी आप करते हैं, MCQs फॉर्म में ये होता है और इसके भी 5 नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आकर जो है ये 4 हिस्से मिलाकर कुल 20 नंबर जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव के बन जाते हैं, जो कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होते हैं। अब आ जाती है हिस्सा इंशाई की बात। ठीक है, हिस्सा इंशाई जो कि 2 घंटे 40 मिनट पर या 2 घंटे 30 मिनट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है इसका टाइम और पेपर के ऊपर आपके लिखा होता है। तो ये हिस्सा जो है वो सवाल नंबर 2 से शुरू होता है, क्योंकि हमारा पहला सवाल जो है वो मारूज़ी पर मुश्तमिल था, और दूसरा सवाल जो हिस्सा इंशाई का आगाज़ करता है वो अशार की तशरीह पर है। इसका पैटर्न बिल्कुल तकरीबन वैसा है जो है वो अलिफ़ के हवाले से, उर्दू अलिफ़ के हवाले से, जैसा कि साल अव्वल में है। ठीक है, जो पहला सवाल है जो इंशाई का बनता है, लेकिन ओवरऑल दूसरा सवाल बनता है अशार की तशरीह। इसका अलिफ़ हिस्सा जो है वो हिस्सा नज़म के अशार पर मुश्तमिल है। वही जो है वो स्कीम है कि 2 अशार आपको हिस्सा नज़म में से दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आपने वो दोनों करने होते हैं, किसी एक नज़म से होते हैं। उसमें भी मार्क्स की डिवीज़न वही है कि 1 नंबर का जो है वो नज़म का उन्वान, 1 नंबर का शायर का नाम और 8 नंबर के 2 अशार की तशरीह होती है। तो कुल मिलाकर 10 नंबर का ये सवाल होता है। ठीक है, सवाल नंबर 2 का ही बे हिस्सा जो है वो अशार की तशरीह पर ही मुश्तमिल है, लेकिन वो हिस्सा गज़ल से होता है, जिसमें कि गज़ल के किसी भी गज़ल के 3 अशार होते हैं। ठीक है, उन 3 अशार की तशरीह करनी होती है, कोई चॉइस नहीं होती। और इसमें भी क्योंकि गज़ल का तो नाम होता नहीं है, उन्वान होता नहीं, इसलिए सिर्फ शायर का नाम 1 नंबर का होता है। बाकी 3-3 नंबर के 3 अशार होते हैं, जो कि कुल मिला के 9 नंबर बन जाएंगे, और 1 और 9 10 नंबर का ये सवाल होता है। तो ये सवाल नंबर 2 जो है वो 20 नंबर पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, तीसरा सवाल जो है जो किताब से ही होता है, वो हवाला मतन और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से नसर पारे की तशरीह होता है, जैसा कि साल अव्वल में भी होता है। और इसमें वही स्कीम है कि 1 नंबर सबक के उन्वान के, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम के, 3 नंबर का सियाक़ व सबाक़ और 10 नंबर की तशरीह नसर पारे की। तो कुल मिला के 15 नंबर का ये सवाल होता है। 2 नसर पारे दिए जाते हैं, 2 में से 1 करना होता है। ठीक है, इसमें चॉइस होती है। आगे आ जाता है चौथा सवाल। चौथा सवाल निसाबी सबक के खुलासे पर मुश्तमिल होता है। 2 असबाब के खुलासे दिए जाते हैं, 2 में से 1 करना होता है।
نمبرز کی تقسیم وہی ہے جو سال اول میں تھی کہ 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر کا جو ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل ملا کے 10 نمبر کا یہ سوال بنتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے سوال نمبر 5 جو کہ نظم کے خلاصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایز یوزول نظم کے خلاصے میں چوائس نہیں ہوتی، ایک ہی نظم کا عنوان دیا جاتا ہے، اسی کو آپ نے کرنا ہوتا ہے، اس میں نمبرز کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹا سوال جو ہے وہ مضمون پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مضمون جو کہ میجر کوسچن ہوتا ہے اردو کا آپ کا سال دوم کا، 20 نمبرز پر یہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 عنوانات آپ کو دیے جاتے ہیں، 3 عنوانات میں سے جو ہے ایک عنوان پر آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے جو 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ کافی لمبا جو ہے وہ جواب ہوتا ہے اس سوال کا۔ 7واں اور آخری سوال جو ہے وہ خط یا آپ بیتی پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں اس سوال میں یعنی یا ہوتا ہے اور آپ خط یا آپ بیتی دونوں میں سے کوئی ایک سوال کرتے ہیں اور یہ سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے، اور خط کے حصوں کی تقسیم جیسا کہ آپ کو کرواتے ہوئے بتائی گئی ہوگی کلاسز میں، ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے وہ آپ کا 10 نمبر کا سوال ہوگا خط یا آپ بیتی کا۔ تو کل 80 نمبر آپ کے حصہ انشائی کے بھی بن گئے یہاں پر، تو 20 اور 80 100 نمبر کا یہ آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ پیپر ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے گی ہوگی کہ آپ کے سلیبس کی تقسیم پیپرز کے حوالے سے کس طرح کی جاتی ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ پیپر کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں اور اس کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اگلے کسی لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔